प्रिय विद्यार्थियों, चित्रकूट में राजसभा जो कि मैथिली शरण गुप्त का संकलित अंश है उसका व्याख्या भाग हम पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं पद संख्या 14। जननी ने मुझको जना तुम्ही ने पाला, अपने सांचे में आप यत्न से ढाला, सबके ऊपर आदेश तुम्हारा मैया, मैं अनुचर पूत सपूत प्यार का भैया, वनवास लिया है मान तुम्हारा शासन, लूंगा न प्रजा का भार राज सिंहासन, पर यह पहला आदेश प्रथम हो पूरा, यह तात सत्य भी रहे न अम्ब अधूरा, जिस पर है अपने प्राण उन्होंने त्यागे, मैं भी अपना व्रत नियम निभाऊं आगे। इसमें भी शब्दार्थ देख लेते, बहुत सरल है। हालांकि अनुचर यानी आज्ञाकारी, और अनुचर का वैसे होता है कि जो पीछे पीछे आचरण करता है, और आज्ञा में भी यही होता है, यानी आज्ञाकारी, सेवक भी कहते हैं इसको। यह पहला आदेश का मतलब 14 वर्ष का वनवास भोगने का आदेश। प्रसंग इसका पूर्ववत रहेगा। पहला जो पद हमने पढ़ा था, पद संख्या 13 पिछले वीडियो में, उसका जो प्रसंग है वही इसमें भी रहेगा। व्याख्या: राम माँ कैकेयी से विनम्रता पूर्वक बचपन की मधुर स्मृतियों के साथ अपने वर्तमान कर्तव्य का अनुभव कराते हुए कह रहे हैं कि हे माता कैकेयी, मुझे जन्म देने का श्रेय माता कौशल्या को जाता है, किंतु मुझसे भी यानी उससे भी बढ़कर संस्कार देने, महान आचरण सिखाने तथा आदर्श मर्यादा की शिक्षा देने के एक सच्ची माँ के कर्तव्य का पालन तुम ही ने किया है, और मुझे तुमने जैसा ढालना चाहा वैसा ही बनाया, अर्थात तुमने वैसा ही मुझे ढाला है। हे माता, अब सबके ऊपर तुम्हारा आदेश मुझे स्वीकार है, तुम जैसा उचित समझो वैसा आदेश दे सकती हो। मैं तुम्हारा आज्ञाकारी यानी तुम्हारा अनुचर, सपूत पुत्र होने के नाते प्यार से उसे शिरोधार्य कर लूंगा, अर्थात मैं उसे धारण कर लूंगा, उसका पालन करूंगा, या उसके धारण करने के लिए तैयार रहूंगा, तैयार हूं। पहले भी जब तुमने मुझे राज्य सिंहासन के बजाय 14 वर्ष का वनवास देने की आज्ञा दी थी, तो मैंने तुम्हारा शासन मानकर सहर्ष उसका अनुकरण किया था। फिर भला अब मैं तुम्हारे आदेश के अनुसार अयोध्या चलकर यह गुरुतर भार ग्रहण करूंगा, लेकिन उससे पूर्व आपका प्रथम आदेश कि मैं 14 वर्ष का वनवास भोगकर ही अयोध्या लौटूं, ये पूर्ण हो जाए, अर्थात ये आदेश जो है वो पूर्ण हो जाए, उसके बाद मैं दूसरा आदेश आपका मानूंगा। क्योंकि इसी वचन की पालनावश मैं वनवास निकल पड़ा, और पिता ने मेरे विरह में तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। अतः यह अधूरा कार्य सत्य के साथ पूरा हो जाए, जिसके लिए पिता ने प्राण त्यागे हैं, उसे मैं बड़ी निष्ठा के साथ व्रत नियमों का पालन करते हुए निभाऊंगा।
तभी मैं अयोध्या चलने का अधिकारी बन सकूंगा। स्पष्टता मुझे मेरे प्रथम अधूरे कार्य को पूर्ण कर लेने दो। विशेष देख लेते हैं। राम का कैकेयी के प्रति अगाध प्रेम तो प्रकट हुआ ही है, साथ ही दृढ़ प्रतिज्ञ आज्ञाकारी महान राम का व्यक्तित्व भी हमें प्रभावित करता है। बड़ी ही सरलता से राम ने कैकेयी के अयोध्या लौट चलने के निवेदन को टालने की कोशिश की है। पद की प्रथम, चतुर्थ व पंचम पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार निर्दिष्ट है। भाषा शैली में प्रसाद गुण, शांत वात्सल्य रस तथा सादगी विद्यमान है। और यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण उसे कहते हैं, उस रचना को कहते हैं प्रसाद गुणयुक्त रचना वो कहलाती है जिसे पढ़कर उसका अर्थ तुरंत ही समझ में आ जाए। जिस प्रकार ईंधन, सूखे ईंधन में अग्नि व्याप्त होती है, उसी प्रकार शब्दों में अर्थ व्याप्त होता है। उसे हम प्रसाद गुणयुक्त रचना कहते हैं। द्विवेदी युग की मर्यादा का प्रभाव गुप्त जी के विचारों एवं भाषा शैली पर स्पष्ट झलकता है। अगले वीडियो में हम अगला पद पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।